इस वक्त मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक जो मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं मृदुलकांत शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जो राम कथा की महिमा और राम कथा के बारे में विस्तार से तिलक पत्रिका पर अपनी बात रखेंगे और उन्हें अब अयोध्या नगरी कैसी लग रही है, अयोध्या नगरी पर भी अपनी राय देंगे। अयोध्या का तो कहना ही क्या है कि अयोध्या तो जब भगवान को परम सुहावनी लगती है, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, और अतिशय प्रिय भगवान को यहाँ के जहाँ के वासी हैं, इन वासियों के लिए कहा गया है तन निवासी जगन्नाथ। अयोध्या के जो वासी हैं ये साक्षात भगवत रूप है। अयोध्या जब परम ब्रह्मो सरयू सगुण पुमान, अयोध्या जो है ना पर ब्रह्म है और सरयू है, ये गुणों की धारा है। और यहाँ के जो निवासी हैं अवधवासी, ये साक्षात जगन्नाथ रूप है। सत्यम सत्यम वदामि हम ऐसा कहा गया है। तो अयोध्या के तो हमेशा आनंद होता ही होता है। पिछली बार 22 जनवरी को हम लोग जब रामलला अपने नए मंदिर में विराजे थे तब आने का सौभाग्य मिला। इतना हर्षित था, मन हृदय आह्लादित था, कंठ गदगद था, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, कोई शब्द नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। और आज पुनः आना हुआ, गला जरूर बैठा हुआ है लेकिन हृदय नहीं बैठा हुआ है। हृदय तो ऐसा लग रहा है कि मन मयूर जो है वो नृत्य करे, नाचे। और अयोध्या की गलियों में जैसे भगवान शंकर नाचते थे, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, ऐसे ही मन भी मतवाला होकर अयोध्या की गलियों में नाचना चाहता है। तिलक पत्रिका का बहुत बहुत आभार, आपने इस योग्य समझा और अयोध्या की कुछ चर्चा करने का ये समय प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण बात गुरुजी आज आपसे और हम जानेंगे, प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ करके माफ़ी मांग ली, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने लेट कर प्रणाम किया, सिर नवाकर किया, नाक रगड़ कर किया, लेकिन हमको ऐसे शब्दों से बचना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये जो विषय था इसका विरोध ब्रजतीर्थ देवालय न्यास ने ही किया। सबसे पहली वीडियो आपकी ही आई, आप देखेंगे उनके कई भक्तों के द्वारा हमारे बहुत अजीब से पोस्टर बनाए गए। आपने अगर देखा भी हो तो उसमें बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, बड़े अनर्गल आरोप। तो हमने तो कहा कि हो सकता है बचपन में भी कहीं गिर गए हों तो वो चोट भी शायद हमारे कारण ही लग गई हो, लेकिन सारा मनमुटाव समाप्त हो गया जब उन्होंने श्री जी के मंदिर में आकर हाजिरी दे दी। हमने बार बार कहा, हमें आप धेनुकासुर कह रहे हैं या आप हमें मंथरा कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन श्री जी के प्रति जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा मांगना आवश्यक है। और आज उन्होंने श्री जी के प्रति भी क्षमा मांगी, बरसाने जाकर शीश नवाया, ब्रजवासियों से भी क्षमा मांगी, और उसके बाद उनका व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी आया और उन्होंने अपने भाव और अपना खेद हमसे भी व्यक्त किया। लेकिन हम कहते हैं क्षमा मांगने में हम बड़े बन जाते हैं, क्षमा मांगकर हम एक झटके में बड़े हो गए। जो विरोध था वो समाप्त हो गया और अब सब सनातनी एक होकर सनातन के फिर उत्थान के लिए और रक्षा के लिए एकजुट होकर लगेंगे। मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है आज कि आज शनिवार के दिन हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ने, मैं आपको बताऊं, कल मैं जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने गया तो मैंने हनुमान जी से कहा कि अगर ये काम कल हो जाए तो सवा मनी लगाऊंगा आपकी, और हनुमान जी ने आज ही कर दिया। कल आशा थी, संकेत थे, लेकिन पक्का नहीं था। और ये हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इतने सिद्ध हैं कि इन्होंने ये काम आज ही करके दिखा दिया है, और सवा मनी तो लगानी ही पड़ेगी। हनुमान जी की प्रसन्नता से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, और शायद हो सकता है जिन ब्रजवासियों ने विरोध किया वो सब सेवाएं जन भी अयोध्या पधारें और आएंगे तो आपके साथ एक वार्ता का आयोजन उनका करेंगे।
गुरुजी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे और जानना चाहेंगे। आप वृंदावन से हैं जो कृष्ण की नगरी है, हम अयोध्या से हैं जो राम की नगरी है, लेकिन आप इस वक्त अयोध्या में हैं, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं, ये आप बताइए महत्वपूर्ण रूप से। देखिए, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश सब जानते हैं। नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, इनमें अंतर मानिए सो अविवेक विचार। कोई अविवेकी हो, कोई अज्ञानी हो तो राम और कृष्ण में भेद मानेगा। हम राम की नगरी हैं तो भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम ब्रज में ही हैं, और ब्रज में रहते हैं तो भी लगता है कि अयोध्या ही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बड़ी सुंदर लीला है। एक बार यशोदा जी अपने लाला को लेकर साकेत धाम गईं और राम कृष्ण इस तरह एक थे कि दोनों के लाला आपस में बदल गए। बड़ी समस्या आई। यशोदा जी राम जी को ले आई, लगा लाला बड़ा शांत हो गया, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। और कौशल्या जी के यहाँ लाला ने धूम मचा दी, ऊधम मचा दिया। उन्हें लगा कि लाला पे किसी ने जादू टोना कर दिया, उत्पाती हो गया है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि लाला आपस में बदल गए। जब राम कृष्ण की पहचान करना यशोदा जी और कौशल्या जी के लिए संभव नहीं है, तो हम तो उनमें अंतर माने तो कैसे माने। हमारे लिए तो दोनों सरकार हैं और दोनों परम वंदनीय और पूजनीय हैं। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ अयोध्या आए हुए वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 3 मुद्दों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, बातचीत की। एक तो राम कथा के महत्व को लेकर के, दूसरा प्रदीप मिश्रा के प्रसंग को लेकर के, और तीसरा अयोध्या और मथुरा में जो समानता है, जो उनकी कौतूहलता है, उस पर भी उन्होंने अपनी राय को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।